तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के बारे में, ठीक है, जिसका एग्जाम है हमारा अगस्त में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम इजीली सिक्योर कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूं थोड़ी सी कि इसकी जो वैकेंसी है वो है टेंटेटिव 1600। अभी ये प्लस भी होंगी, थोड़ी बहुत बढ़ेंगी जरूर। तो 1600 मान के चलते हैं, 1600 वैकेंसीज हैं इस बार सीएचएसएल में। तो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्री वाला लेवल होता है, प्री लेवल एग्ज़ाम, तो प्री लेवल एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश, जिसमें हर सेक्शन के 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब ओवरऑल ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो 200 नंबर का पेपर होता है सीएचएसएल, ठीक है। आपको इसमें जो जॉब्स मिलती हैं वो जॉब्स मिलती हैं एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ, मेनली मतलब यही हैं एलडीसी और डीईओ, जिसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट जॉब है, मतलब जो अच्छी जॉब है वो है डीईओ, ठीक है। और ये डीईओ भी 2 लेवल की होती है, एक में आपको मिलती है सैलरी 45 के और एक में आपको मिलती है 53 के, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जैसे प्री पे। प्री में 4 सेक्शन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो हमें इसमें कैसे अच्छा सिक्योर करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अभी इसमें हमारे पास काफ़ी टाइम है, जैसा कि अभी मई चल रहा है, तो जून, जुलाई और अगस्त, मतलब ऐसा मानो 3 मंथ्स आपके पास कंप्लीट अभी हैं। तो 3 मंथ्स में जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जो अपने पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं उनके लिए बताता हूँ उनको क्या करना है। उनको डेली अपना, मतलब अभी 3 मंथ्स हैं, मतलब 90 डेज आप लोगों के पास हैं। तो आपको 90 डेज में क्या करना है कि मैथ्स में जो है, मैथ्स में अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स आपके बने हुए हैं, आपने कहीं से पहले पूरा पढ़ रखा है मैथ्स, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसको रिवाइज करो अपने हिसाब से और रोज उसके फिर कुछ क्वेश्चंस लगाओ, जिससे कि आपकी जो है कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपके दिमाग में फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट वगैरह टिके रहें। तो ये करना है आपको मैथ्स में। और अगर आपने अभी तक मैथ्स में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अभी से आप शुरू करोगे तो हाँ, हल्का सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें और शुरू में पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करें, ठीक है। ये नहीं कि हर सारे चैप्टर ही पढ़ लें शुरू में, पहले एनालाइज करें कि पुराने जो हैं कितने ज़्यादा, मतलब कौन से चैप्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, उन पे पहले काम करें और बाद में अगर टाइम मिले तो दूसरे चैप्टर्स पे काम करें, ठीक है। फिर दूसरा हमारा होता है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में हमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसकी ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छी होती है। लेकिन हाँ, इसमें 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कैलेंडर हो गया, थोड़ा क्लॉक भी पढ़ लोगे, कैलेंडर हो गया, क्लॉक भी पढ़ लोगे तो भी ठीक रहेगा, मतलब वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, क्लॉक भी ऐसा चैप्टर है जो आप बिना पढ़े नहीं कर सकते, ठीक है। और 1-2 चैप्टर हो रहे हैं हार्ड जो आपसे नहीं आते होंगे, तो उनको आप पढ़ लें, वरना इसकी ज़्यादा लेक्चर्स होते नहीं हैं। मुश्किल से मुश्किल हद से हद मतलब 120 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और आपके पास 90 डेज है अभी, तो आप उनको ईजिली कवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। फिर आता है हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन, ठीक है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स कटते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मेनली बच्चे क्या करते हैं, वोकैब पार्ट को बिल्कुल
नेग्लेक्ट कर देते हैं और वोकैब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अलग ग्रामर है, ठीक है, और जो वोकैब है, ठीक है, भले ही वोकैब का पार्ट कम है, लेकिन ग्रामर में कुछ टॉपिक्स और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिना वोकैब के कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा मान लो कि 40 to 45% वोकैब आपका मैटर करता है इंग्लिश में, ठीक है, बाकी बचा ग्रामर करता है। तो इसलिए आपका वोकैब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, वोकैब में अभी से आपके पास 90 डेज है, तो आपको क्या करना है, रोज 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आप कर लो डेली 30, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस कर लो। ईडियम एंड फ्रेजेस थोड़ा मतलब इतना इजी नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ ईडियम्स हार्ड जैसे होते हैं, तो उसको आप 20 कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा आपको अगर आप डेली करोगे तो, ठीक है। साइनो एंटो कर लो, साइनो और एंटो, ये भी आप मेनली पहले वो पढ़ें जो रिपीटेड है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी ऐसी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन हो, तो 15 दोनों ये कर लेना। और मैं तो कहूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मतलब इन दोनों को अलग अलग पढ़ें, ठीक है। जैसे पहले साइनो कर लिए, तो ये 15 की जगह आपने 20 to 25 के बीच कर लिए डेली, क्योंकि इसमें जाए अगर आप साथ में करोगे ना साइनो एंटो, तो माइंड्स में मैच्ड अप हो जाता है बिल्कुल। तो आप पहले साइनो निपटाएं, देन उसके बाद साइनो का रिवीजन करते रहें और एंटो निपटाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो वोकैब है ना, वो क्लोज टेस्ट, ठीक है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको वोकैब तो बिल्कुल छोड़नी है ही नहीं। आप देखना, अगर आप अभी मतलब 60% स्कोर कर रहे हो ना ग्रामर में, और फिर आपने वोकैब अपनी अच्छी कर ली, तो आप उसके बाद में आराम से 70 to 80% कर लोगे स्कोर इंग्लिश में। वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको वोकैब को ये जरूर करना है रोज। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको रोज नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि हमें रेस्ट भी लेना है। हमें क्या करना है, मंडे टू सैटरडे पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है मंडे टू सैटरडे। संडे हमें क्या करना है, जो भी पुराना पढ़ा है उसका पूरे का रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़े हुए का कुछ फायदा ही नहीं रहेगा, सारा भूल जाओगे आप। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा ध्यान रखें, मैं तो ये कहूँगा पढ़ने से ज़्यादा ध्यान रखें रिवीजन पे, ठीक है। संडे पूरा रिवाइज कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट मंडे से फिर आप अपना आगे का पढ़ना शुरू करें। और फिर आप देखना धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 मंथ्स में ये सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। मैथ्स आप करते ही रहोगे, ठीक है, रीजनिंग आपकी हो ही जाएगी, उसमें कोई नहीं। अब बात आती है जीएस की, तो मैं आपको बताता हूँ जो जीके वाला पोर्शन है, इसमें पहली बात तो अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो आप जो ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये आप बहुत अच्छे से निपटा सकते हो अगर अभी से पढ़ाई करोगे तो। आपको करना क्या है, पहले हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये चारों सब्जेक्ट पढ़ते हुए चलने हैं धीरे धीरे अपने हिसाब से, जैसे भी आपको अच्छा याद हो कि पहले मतलब आप चाहो कि पहले हिस्ट्री निपटाऊं, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इको, तो वैसे भी कर लेना। आपका मन है 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने का तो वो भी कर लेना। लेकिन हाँ, जैसे आपने कोई चैप्टर किया फिर उसके बाद ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। कोई भी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन दे रखा हो, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। तो एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एक मतलब ऐसा रिवीजन टाइप भी हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी जो बड़ी चीज इसमें आती है वो आती है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर क्या करना है आपको, जैसे अगस्त में एग्जाम होगा तो इसमें मेनली जुलाई तो हार्ड, बट हाँ आ सकती है जुलाई की भी, लेकिन आपको क्या करना है 1 ईयर या फिर मिनिमम 10 मंथ्स की तो आपको करंट तैयार करके जाना है। तो आपको क्या करना है, डेली क्लास नहीं लेना किसी की भी कि हाँ डेली करंट पढ़ रहे हैं ये वो। आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक ले लेना जिसमें आपको मिल जाए, जैसे अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है अभी, तो आप जून तक का धीरे धीरे निपटा लो। अपना रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के रोज आधा घंटा 45 मिनट अपना करंट अफेयर्स को देना,
और रोज निपटाते चलना बुक से, ठीक है। मंडे टू सैटरडे पढ़ा, संडे उसका रिवीजन कर लिया, तो आपका करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और जब तक आपका एग्जाम होगा आपका 2-3 बार उसका रिवीजन भी इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जो है 150 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हैं प्री में, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। तो हमारा जो मेंस होता है उसमें मेनली 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में होते हैं मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब 180 मार्क्स का सेक्शन फर्स्ट होता है हमारा, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1 नंबर हमारा काट लिया जाता है एक क्वेश्चन गलत के लिए, ठीक है। सेक्शन सेकंड होता है हमारा सेक्शन सेकंड, उसमें हमारा होता है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के आते हैं 40 क्वेश्चंस और जीके के आते हैं 20 क्वेश्चंस। ओवरऑल 60 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब ये भी हमारा 180 का होता है और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1 मार्क्स हमारा कट जाता है निगेटिव आंसर के लिए। तो ओवरऑल हमारा जो मेन एग्जाम होता है वो होता है 360 मार्क्स का, ठीक है, 360 मार्क्स का। आगे बात करते हैं, इसमें ही सेक्शन थर्ड होता है हमारा, जो सेक्शन थर्ड होता है हमारा वो होता है हमारा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के आते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस, जिसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 60 मार्क्स की कंप्यूटर, और इसकी जो है कट ऑफ वो अलग जाती है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, शुरू में जैसे हमने बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में हमने अभी तक मेन टॉपिक्स निपटाए हैं और जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो सारे भी निपटा चुका होगा। लेकिन हाँ, जो आपके फिर क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स रह गए हैं जो आपने पहले छोड़ दिए थे प्री में, जो बचे हैं आपको वो कवर करने हैं, क्योंकि आपको इसमें मिनिमम 1.5 महीना मिलेगा, 1.5 मंथ आराम से मिलेगा इसके लिए आपको। तो उसमें आपको वो चैप्टर निपटा देने हैं, ठीक है। रीजनिंग, आपको रीजनिंग के तो मतलब मॉक ही लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आप ज़्यादा मतलब अच्छे हो जाओगे रीजनिंग में, ठीक है। इंग्लिश भी आप कवर कर चुके होगे, तो अपने मतलब जितने भी तुम्हारे वोकैब है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है और 1.5 महीने में, ज़्यादा नहीं तो 3 बार हमको रिवीजन कर लेना है उन नोट्स का, जो भी हमने बनाए होंगे नोट्स या फिर जो भी हमने बुक जिससे ही पढ़ा होगा उसके हमें 3 बार अपना रिवीजन कर लेना है। और इंग्लिश का रोज या फिर मतलब दूसरे तीसरे दिन हमें एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो उससे क्या होगा, और मतलब कभी कभी बीच में ऐसा भी है कि हम चैप्टर वाइज भी पढ़ लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है मतलब भूलेंगे नहीं, हमें याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है। जीके का आपको वही करना है, अपने मतलब डेली वही पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स डेली पढ़ने हैं, थोड़े थोड़े किसी न किसी बुक से मार्क करते हुए, ठीक है। और जीके तो मतलब जितनी पढ़ लो कम ही कम है, तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहना और अपनी जीके जो पुरानी पढ़ी हुई है उसको रिवाइज कर लेना, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है अपनी, और बाकी थोड़ा सा स्टैटिक जीके पढ़ते रहना धीरे धीरे। कंप्यूटर में हमें क्या करना है, कंप्यूटर हमें प्री के बाद ही पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। कंप्यूटर में पहले से नहीं, क्योंकि 1.5 महीने में कंप्यूटर आराम से, अगर आप डेली 1 आवर भी दोगे प्री क्लियर करने के बाद, डेली 1 आवर भी दोगे तब भी आपका कंप्यूटर इजीली कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमें जो है प्री के बाद एक दिन भी समय ये सोच के वेस्ट नहीं करना कि हमारा नहीं हो पाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हो जाएगा, या इसमें भी हो कि हाँ हो सकता है, तब भी आप तैयारी करते रहना, क्योंकि पढ़ाई का भी वेस्ट नहीं जाती है, तो आप पढ़ते रहना। अब क्योंकि अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और अगर हो गया तो आपको काम देगा, फिर बाद में आपको ये पछतावा नहीं होगा कि यार मैं काफी काश कर लेता तो मुझे अब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती और ना इतना लोड लेने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी CHSL की। अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज है बहुत ज्यादा मेन,
ठीक है, उसको आप सेक्शन 4 समझ लो चाहे टाइपिंग इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा है, मतलब टाइपिंग है इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट। तो जिसकी पहले से थोड़ी बहुत टाइपिंग आ रही है वो तो इजीली ले आएगा, वरना 35 मतलब थोड़ा इतनी आसानी से आ नहीं पाती। अगर आप लेके आओगे बाद में कम टाइम में तो फिर आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे तो बाकी चीज़ें आप मतलब थोड़ा कवर करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको 35 वर्ड पर मिनट लाने के लिए डेली अभी से ही लग जाना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना। मतलब ये है कि प्री तक आपकी 30 आ जाए इजिली। वो आप अगर हाफ एन आवर और 1 आवर भी करोगे डेली तब भी आ जाएगी प्री तक आपकी 30। और उसके बाद फिर 1.5 महीने में 1 घंटा पर डे दे के आप इस चीज़ को और उसको बूस्ट कर सकते हो। सो ओके गाइज, अगर मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।